हम्म मेरे पास एक प्रॉब्लम ये है कि किधर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 रिकॉर्ड। और मैं चाहता हूँ ये 6 रिकॉर्ड में से आप ओनली 3 रिकॉर्ड ही डिस्प्ले कराओ स्क्रीन पर, ओनली 3 रिकॉर्ड। क्या है प्रॉब्लम? मैं चाहता हूँ कि ऑल रिकॉर्ड नहीं, अगर 1000 रिकॉर्ड है तो मैं चाहता हूँ ओनली स्क्रीन पे मुझे डिस्प्ले कराओ, मतलब आप डिस्प्ले कराओ ओनली 4 रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड्स। ठीक है, मैं इसकी लिमिट सेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? इसकी लिमिट कैसे सेट करेंगे? इसकी लिमिट, इसके लिए हमारे पास एक मेथड है। कौन सा मेथड? स्ट्रीम के पास लिमिट मेथड। ठीक है, लिमिट मेथड काम क्या करता है देखो, लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट लिमिट, लिमिट नाम का मेथड है। बट ये लिमिट के बारे में थोड़ा सा आप देखो, यहाँ चेक करो। रिटर्न अ स्ट्रीम कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रीम। ठीक है, ट्रंकेटेड टू बी नॉन लॉन्गर देन मैक्सिमम इन लेंथ। क्या बोला? दिस इज अ शॉर्ट सर्किटिंग स्टेटफुल इंटरमीडिएट ऑपरेशन। किस टाइप का ये ऑपरेशन है? शॉर्ट सर्किट स्टेटफुल इंटरमीडिएट ऑपरेशन। ठीक है, शॉर्ट सर्किट मीन्स इसको आप जितना देंगे, मतलब जो भी देंगे, कोई गारंटी नहीं है कि वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो। वो उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट आपने क्या इसमें सेट किया है? लिमिट। कितना लिमिट सेट किया है? 5 लिमिट सेट किया है। 5 में से गारंटी नहीं है कि ये 5 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हों। हो सकता है आपने कंडीशन लगाया हो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 50, ग्रेटर देन ए, स्टार्ट विथ ए, स्टार्ट विथ बी। ठीक है, नेम के बेस पे, सैलरी के बेस पे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेस पे, किसी के बेस पे भी आपने क्या रखा रहा, कंडीशन लगा के। अब वो कंडीशन मान लो सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगी। शॉर्ट सर्किट होगी, लिमिट आपने सेट किया 5 रिकॉर्ड, बट शॉर्ट सर्किट हो गया। कितना हुआ? 3 रिकॉर्ड्स आए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट ऑपरेशन है। इंटरमीडिएट ऑपरेशन मीन्स ये आपको आउटपुट नहीं देगा, क्या देगा? रेफरेंस रिटर्न करेगा। ठीक है, लिमिट मेथड रिटर्न क्या करता है? रेफरेंस, स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम देखो है ना, स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो यहाँ आपको लिमिट में पास करना है लॉन्ग मैक्स साइज, मतलब आपको जो लिमिट सेट करना है उसकी साइज प्रिंट कर दो। कितने रिकॉर्ड चाहिए? 3 रिकॉर्ड। ओके, डॉट डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले कर दे फॉर ईच, पास कर दे कंज्यूमर, कंज्यूमर 1 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इधर पास किया ए कंज्यूमर एस आउट ए। 10 सिंपल है शॉर्ट ब्रेक करने के लिए। ठीक है, चलो आउटपुट। हाँ हाँ, कितना रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ बोलो? रिकॉर्ड कितना डिस्प्ले हुआ? 3 records. लिमिट कितना सेट किया? 3 रिकॉर्ड। डिस्प्ले कितना हुआ? 3 रिकॉर्ड। ठीक है, अच्छा, मुझे मान लो इसमें मैं चाहता हूं कि यहाँ से लिमिट जो है 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट करता है, कहाँ से? स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट करता है, 1 2 3, 3 से स्टार्ट कर रहा और तीनों रिकॉर्ड दे दे रहा है। बट मुझे 3 रिकॉर्ड चाहिए, बट नीचे से चाहिए। 1 2 3 इधर से चाहिए। 3 रिकॉर्ड स्किप करने के बाद
टॉप से नहीं चाहिए, या टू रिकॉर्ड को आपको क्या करो, स्किप करो, यहां से दो लाइन नंबर 18 से मुझे डेटा निकाल के दो 3 रिकॉर्ड्स। क्या करना होगा, स्किप करना पड़ेगा ना, 2 रिकॉर्ड को स्किप कर दो भाई, और उसके बाद का 3 रिकॉर्ड्स दे दो। तो लिमिट क्या है आपका, 3 रिकॉर्ड, बट स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड को स्किप करो, फिर उसके बाद दो। ठीक है, ऐसा होता है। लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट लिमिट, लिमिट भी दे सकते हैं, पहले आपको स्किप करके देना है। अगर आप सिर्फ स्किप यूज करोगे तो क्या होगा, जितने रिकॉर्ड स्किप करेंगे ओके, बाकी ऑल रिकॉर्ड देगा। तो लिमिट हमने सेट किया कितना, 3 रिकॉर्ड्स का, स्किप कर दो, स्किप करो फर्स्ट 2 रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले करो ऑल रिकॉर्ड्स फॉर ईच, पास कर दो एस आउट। बताओ कौन सा डिस्प्ले हुआ आपका, स्किप किया 2 रिकॉर्ड्स, ये क्या दिया यार, स्किप, लिमिट 3, और अच्छा लिमिट 3 था इसमें, 1 रिकॉर्ड को डिस्प्ले हुआ ओनली, लिमिट 3 दिस, हाँ सही है, लिमिट हमने डायरेक्ट, लिमिट हमने दिया 3, और इस लिमिट, टोटल लिमिट कितनी है 3, टोटल लिमिट कितनी है 3, 3 में से हमने क्या कर दिया, 2 रिकॉर्ड को स्किप कर दिया, तो बचा कौन सा, ओनली 1 रिकॉर्ड। ठीक है, इसको लिमिट हटा दो, लिमिट हमने रिमूव कर दिया, लिमिट रिमूव कर दिया, लिमिट नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड्स रिमूव कर दो, बाकी के सारे रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे रिकॉर्ड, स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड्स देखो, ये ऊपर के 2 रिकॉर्ड स्किप कर दिए, है ना, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ A3 से, A3 तब तो से, फिर सर चारों रिकॉर्ड प्रिंट कर दे रहा है ना। अरे तो लिमिट नहीं है ना, हमको स्किप करने से मतलब है, स्किप फंक्शन की लिमिट हटा दी है, लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लिमिट क्या कहता है कि आप जितने रिकॉर्ड आपको चाहिए आप उतने रिकॉर्ड को डिस्प्ले करो। अब हमने स्किप कर दो, ठीक, हमने स्किप कर दिया रिकॉर्ड, लिमिट, लिमिट अब कितने, 3 रिकॉर्ड्स, 2 रिकॉर्ड्स स्किप, लिमिट, टोटल लिमिट अब समझो, लिमिट कितना है 3 रिकॉर्ड्स, तो 2 रिकॉर्ड्स स्किप, स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड स्किप हो गए, लिमिट कितनी है 1 2 3, 1 2 3 आया। और फर्स्ट लिमिट स्टार्टिंग में अगर मैंने ये सेम चीजें दी है, देखो फर्स्ट मैंने क्या दिया, लिमिट, पहले मैंने सेट किया लिमिट, क्या सेट किया, लिमिट, लिमिट कितनी होनी चाहिए 4 रिकॉर्ड्स, 4 रिकॉर्ड्स की लिमिट, टोटल 4 रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो स्टार्टिंग से 4 रिकॉर्ड मिला, जिसमें से मैंने बोल दिया आपको 3 रिकॉर्ड को स्किप कर देना है, तो बचेगा कौन सा 1 रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड की लिमिट है जिसमें से 3 मैंने स्किप कर दिया, तो बचा कितना 1। ठीक है, स्किप करो 3 रिकॉर्ड, तो लास्ट वाला प्रिंट होगा कौन सा, बताओ लाइन नंबर, इसमें से कौन सा डेटा प्रिंट होना चाहिए, हम्म, A4 पर। A4 होना चाहिए। देखो स्टार्टिंग से आएंगे, लिमिट, लिमिट मतलब स्टार्टिंग 1 2 3 4, ये हो गया,
फर्स्ट फोर, फोर में से लिमिट सेट किया फोर, यस फोर रिकॉर्ड प्रिंट किया, बट इसने नेक्स्ट लाइन में क्या बोला, नेक्स्ट मेथड स्किप कर दो थ्री रिकॉर्ड्स, तो वन रिकॉर्ड स्किप, टू रिकॉर्ड स्किप, थ्री रिकॉर्ड स्किप, थ्री रिकॉर्ड स्किप, प्रिंट करो ओनली वन रिकॉर्ड, क्योंकि टोटल लिमिट कितनी है, फोर ही की है, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा आउटपुट ओनली वन। पहले आपको क्या करना है, स्किप करना है, आपको फर्स्ट स्किप करोगे उसके बाद की लिमिट सेट करोगे, तो पहले की स्टार्टिंग वैल्यू स्किप हो जाएगी, उसके बाद का डेटा प्रिंट होगा, ठीक है। तो जैसे चाहे वैसे लॉजिक, आप जैसे लॉजिक से बनाएंगे, जैसे हमने बनाया कि इसमें से आपको अधिकतर लॉजिक आपको मिलेगा, इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि आपको सेकंड हाईएस्ट नंबर प्रिंट कराए, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, ठीक है, या सेकेंड लोएस्ट नंबर, थर्ड लोएस्ट नंबर, या मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर। तो आपको समझ में आया कैसे डिस्प्ले कराएंगे, इसमें सेकेंड हाईएस्ट नंबर और सेकेंड लोएस्ट नंबर। यस सर। हाँ ये लिमिट है, डायरेक्ट रिवर्स कर दो और सॉर्टिंग करो, सॉर्ट करने के बाद पहले आपने सॉर्ट कर दिया, सारे डेटा क्या हो गए, शॉर्ट हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या पूछा गया, लोवेस्ट वैल्यू पूछा गया, हाईएस्ट पूछा गया, हाईएस्ट पूछा गया तो और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, रिवर्स ऑर्डर, तो सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू स्किप करो, सेकंड वैल्यू प्रिंट करा दो। हाँ लिमिट सेट करो टू वैल्यू का, फर्स्ट स्किप करो, सेकंड वैल्यू प्रिंट करा दो, आ गया, यस सर। है ना कमाल का चीज, तुरंत। हाँ सर। और लोएस्ट नंबर पूछे, लास्ट क्या बोलते हैं, थर्ड लोएस्ट नंबर, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करो, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो डेटा, फिर उसके बाद क्या करो, आप लिमिट सेट करो कि कौन सा वैल्यू चाहिए उसको, थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए, फिफ्थ चाहिए, जो भी वैल्यू उतने की लिमिट सेट करो, स्किप कर दो, बाकी स्टार्टिंग की वैल्यू बच जाएगा, लास्ट वैल्यू आपको, फोर्थ वैल्यू चाहिए, थ्री वैल्यू स्किप कर दो, फोर्थ फोर्थ वैल्यू आ जाएगी लोवेस्ट, ठीक है। चलो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये सॉल्व करके बताओ, तो इसी में से लिमिट सेट करके बताओ, तो सेकेंड हाईएस्ट निकालना है आपको, इंटीजर नंबर लेना है, स्टूडेंट का डेटा भी नहीं लेना, ठीक है, आपको सिंपल इंटीजर वैल्यू लो, कंटेंट कराओ डेटा, ये एरे लिस्ट, सभी लोग करो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, एरे लिस्ट में इसमें इंटीजर वैल्यू पुट करना, 10 20 30 100 200 जो भी लेना होगा आप ले लेना, और इसके बाद यहाँ से शॉर्ट करना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, रिवर्स करना, ठीक है। अच्छा चलो, एक रिवर्स का मैं आपको एक बेस्ट टेक्निक बता रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लोगे इसके थ्रू, मैंने अब इससे पहले बताया था, यहाँ चलोगे, ये ये है असेंडिंग और डिसेंडिंग करने का, तो नॉर्मली आप असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, एक ये है, ये भी अप्रोच है, एक हमारे पास है, पहले चलो अभी आप अपना ट्राई करो इसके बेस पे, फिर इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इसमें आपको फाइंड करना है सेकंड हाईएस्ट नंबर, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट नंबर का प्रोग्राम लिखो, चलो स्टार्ट हो जाए सभी लोग, सेकंड हाईएस्ट का प्रोग्राम, देखो एक क्लास है स्ट्रीम, क्या नाम से, कलेक्टर्स नाम से, कलेक्टर्स किसके, स्ट्रीम, जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम, इसके पास क्या है, क्लास है, क्या नाम से, कलेक्टर्स नाम से, इस कलेक्टर्स क्लास के पास ये कौन सा है, फाइनल क्लास है, इसके पास कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है, जैसे देखते हैं, कलेक्टर्स यूटिल पैकेज में अवेलेबल है, ठीक है, इधर
कलेक्टर क्लास। यहाँ देखो क्या लिखा है, एवरेजिंग एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। अगर आपको एवरेज चाहिए तो एवरेज डबल, एवरेजिंग इंट, एवरेजिंग लॉन्ग, इस तरह से क्या है बने हुए स्टैटिक मेथड्स है, ठीक है। फिल्टरिंग है, फिल्टर, फ्लैट मैप, ग्रुपिंग बाई, अभी ग्रुपिंग बाय देखना है, अभी बता रहे हैं, ठीक है। ग्रुपिंग बाय क्या है, ज्वाइनिंग, ठीक, मैपिंग, मैप मर्ज, मिन बाय, मैक्स बाय, और समराइजिंग डबल, समराइजिंग इंट, क्या होता है समराइजिंग लॉन्ग, समराइजिंग डबल, इंट लॉन्ग, सम विद, ठीक है। ये समराइजिंग क्या होता है वो दिखाते हैं, ठीक है। टू लिस्ट, एज लिस्ट, टू मैप, टू लिस्ट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, कल बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। तो ठीक है, हेलो, अभी मेरा थोड़ा हाँ कॉल आ सर। रहा है। कल इन सारे मेथड, कंपैरेटर मेथड के बारे में देखेंगे, क्योंकि कलेक्टर क्लास जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्लियर होगा, आइडिया हो जाएगा, तो सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। इंटरनेट, क्योंकि अभी हम कलेक्ट यूज करते हैं, कलेक्ट के अंदर देखो क्या मांगता है आपसे, कलेक्ट। अगर आप कुछ चीज कलेक्ट कर रहे हो तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट कलेक्ट, कलेक्ट के अंदर क्या है, कलेक्टर इंटरफेस है ना। कलेक्टर एक इंटरफेस है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कलेक्टर इम्प्लीमेंटेशन जो है कलेक्टर से, ठीक है। ये जो है किसकी इम्प्लीमेंटेशन है, कलेक्टर इंटरफेस की। किधर गया किधर गया, ये फंक्शनल इंटरफेस, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कलेक्टर। सॉरी 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ किधर से, फंक्शन कलेक्टर। कलेक्टर एक स्ट्रीम क्लास का क्या है, इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस है, इसको जो यूज किया है इसको कलेक्टर्स, न्यू रिटर्न ऑब्जेक्ट, कलेक्टर्स क्लास, ये इसका जो ऑब्जेक्ट है, बाकी भी सारी चीज दिखा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे किया गया बताते हैं आगे। कलेक्टर्स IMPL, इसका क्या है, कलेक्टर इंटरफेस सप्लायर है, ऑफ मेथड, 1 मिनट, ये क्या है, ऑफ मेथड जो होता है कलेक्टर, कलेक्टर इंटरफेस, ये कलेक्टर इंटरफेस है, स्ट्रीम कलेक्टर इंटरफेस, ऑफ मेथड इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जा रहा है, रिटर्न कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये मालूम है कि ऑब्जेक्ट जो है क्लास में क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस क्लास का ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट कर सकता है, ऑफ मेथड का यूज करके, क्योंकि ये रिटर्न करता है कलेक्टर इंटरफेस टाइप का ऑब्जेक्ट, रिटर्न करता है कलेक्टर्स का क्लास, कलेक्टर क्लास है, ठीक है। हो गया, इसको आप छोड़ दो, स्किप कर दो, नहीं समझ में आ रहा है, हैवी लेने की जरूरत नहीं है। ये सब ऑफ मेथड है। न्यू कलेक्टर्स, कलेक्टर जो है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसको पास करता है, किसकी रेफरेंस से, कलेक्टर के रेफरेंस से। तो यहाँ जो हम पास कर रहे हैं, यहाँ यहाँ पास कौन सा आर्गुमेंट ले रहा, कलेक्टर। तो कलेक्टर हम लेंगे तो इंटरनली जो भी डेटा पास करेंगे वो कलेक्टर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो ऑब्जेक्ट अगर हमें मिलेगा तो हम उसकी मेथड, उसकी फंक्शनलिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं कंफ्यूज मत हो, स्किप कर दो, नहीं समझ में आएगा, आगे आगे आएगा, अभी अभी चीजें देखेंगे बताएंगे। क्या है कि जो भी क्लास क्या होती है, फाइनल होती है, फाइनल क्लास, और इसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होता है, ठीक है।
जो भी क्लास क्या है, फाइनल है, और उसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, इसका मतलब ये होता है कि आप इसकी सब चाइल्ड, मतलब इस चाइल्ड क्लास क्रिएट नहीं कर सकते, कलेक्टर क्लास का क्या बोलते हैं, एक्सटेंड नहीं कर सकते। और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर करने का मतलब ये है कि आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो कोई भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट मिलेगा कैसे? ये इंटरनली इधर आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जा रहा है, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट, ठीक है। इधर देखो ये, तो कलेक्टर जो इंटरफेस है, ये कलेक्टर्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है इंटरफेस। बाकी अगर आप चाहो तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, प्राइवेट हो गया, कलेक्टर्स और फाइनल हो गया, आप इसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ये सिंगलटन क्लास का रूल है। सिंगलटन क्लास कैसे बनाते हैं आगे आपको देखने को मिलेगा। सिंगलटन एक डिजाइन पैटर्न है, उसके बारे में बताएंगे, है ना। अभी तो कलेक्टर्स के मेथड्स कौन कौन से मेथड है कलेक्टर के? एवरेजिंग, काउंटिंग, फिल्टरिंग, ग्रुप बाय, फ्लैट मैपिंग, ज्वाइनिंग, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। मर्ज, मैपिंग, मैक्स बाय, मिन बाय, ठीक, सारी चीजें देखेंगे। रिड्यूसिंग एंड समराइजिंग, डबल, ये एक एक करके आपको बताएं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, और वो प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कोई डाउट? हो सर। अभी आपका ऑप्शनल क्लास बचा है ना? ऑप्शनल क्लास, ऑप्शनल क्लास बताए क्या? नहीं ना? नहीं बताया सर। नहीं ठीक सर। है, ठीक है। इसके बाद आप ये देखेंगे कलेक्टर्स क्लास की जो मेथड्स हैं, देख लेते हैं, फिर इसके बाद ऑप्शनल क्लास, फिर डेट टाइम, लोकल एपीआई, डेट टाइम चलते हैं, ठीक है। फिर जावा 8 थोड़ा ही बचा है, फिर इसके बाद जावा 9 स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है ना यार, जावा 8 समझ में आ रहा? हाँ, चलो ठीक है, ओके बाय। शाम को सर 7 बजे सर, इवनिंग में सर। सर इवनिंग में 8 बजे। हाँ ठीक है सर। 8 बजे आप लोग का बैच रहेगा। क्या है, सैटरडे संडे को मैंने जावा स्क्रिप्ट का बैच रख दिया है, वीकेंड पे डेली स्टूडेंट आते नहीं है, तो क्या फायदा, इससे अच्छा सैटरडे संडे को तुम लोग क्लास करो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो सैटरडे संडे आप लोग की छुट्टी रहेगी, बाकी सारी क्लास का ये जावा स्क्रिप्ट का चलेगा मॉर्निंग में। सर 1 आध घंटे ले लो सर, मैवन वगैरह आप बोल रहे थे सर, वर्कशॉप का। वो वर्कशॉप तो चलेगा, वर्कशॉप का मैं ले लूंगा, लेकिन क्लास ऑफ रहेगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। यस वर्कशॉप सर। वगैरह लेगा, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। यस सर यस। हाँ, चलो, ओके बाय। बाय सर।